हिंदू राष्ट्र को लेकर, उनकी मांग को लेकर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा, आतंकी हमले का बेनकाब होना, तमाम ज्वलनशील पदार्थ, हथियार, सारी साजिश का मीडिया में चर्चा में बनना और इसी बीच बिहार में चुनाव का फाइनल राउंड होना। क्या यह सारी चीजें बस एक कोइंसिडेंस है या इनके बीच कोई कनेक्शन है? इस पर चर्चा करनी क्यों जरूरी है, इस पर सुनिए हमारा यह स्पेशल कार्यक्रम। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम, इस सवाल के साथ कि जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली से शुरू हुई हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर यह यात्रा, इसे प्रमोट किया जा रहा है, इसे प्रचारित किया जा रहा है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री चीख चीख कर सड़कों पर चिल्ला रहे हैं, जागो हिंदू जागो, हिंदू राष्ट्र बनाना है। सवाल हमारा साफ साफ है कि जिस देश में अभी कॉन्स्टिट्यूशन है और वह कॉन्स्टिट्यूशन हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करता, और ऐसे में किसी भी धर्म के आधार पर राष्ट्र बनाने की मांग देश के कॉन्स्टिट्यूशन का धज्जियां उड़ाने की मांग से जुड़ता है, वह इस तरह से क्यों चलाया जा रहा है और इस समय ही क्यों? क्योंकि देखिए, ठीक इसी समय जो खबरें हैं, जो परेशान करने वाली खबरें हैं कि आतंकी हमले की साजिश बेनकाब होती है और उस हमले के तमाम कनेक्शंस अलग अलग ढंग से हमारे सामने आ रहे हैं। कोई मीडिया यह बता रहा है कितने किलो का आरडीएक्स आया, उधर हरियाणा पुलिस बता रही है कि आरडीएक्स नहीं, ज्वलनशील पदार्थ था। कुछ भी हो सकता है। और इसका ठीक उस समय होना जब बिहार में फाइनल राउंड की वोटिंग होनी है, यानी 11 नवंबर से ठीक पहले खबरों का इस तरह का खतरनाक कॉकटेल के रूप में हमारे सामने आना बड़े सवाल पेश कर रहा है। क्योंकि ध्यान दीजिए, इसी बीच गिरिराज सिंह का यह बयान आता है। गिरिराज सिंह जो मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं और बिहार में चुनाव लड़वा रहे हैं, वह जिस तरह से कहते हैं कि आतंकवाद का सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कनेक्शन क्यों निकलता है, यानी इसे लेकर जिस तरह से बिहार के चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश हो रही है, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। जो लोग कहते हैं कि आतंक का धर्म नहीं होता, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जितने आतंकी पकड़ाते मुस्लिम धर्म के ही क्यों पकड़ाते? सबसे पहले बात बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा की। यह यात्रा सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने के लिए की जा रही है। 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक दिल्ली, हरियाणा और फिर उत्तर प्रदेश, वृंदावन में जाके खत्म होगी। और इस पूरी यात्रा में जिस तरह से, जी हां, जिस तरह से देश के कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और हमारी सरकार इस पर सेलिब्रेशन कर रही है, पलक पावड़े बिछा रही है, वह बड़े सवाल उठाती है कि आखिर क्यों। इस पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने जो अपना एक्स प्लेटफॉर्म पर डाला है मैसेज, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले उसे सुनते हैं। पर्ची बनाकर तुम दुनिया भर की बातें बता देते हो। तुम एक पर्ची बना देते कि ये हिंदू राष्ट्र इतने तारीख को इतने बजे घोषित हो जाएगा। यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? माइक, कपड़ा, टेलीविजन, रील, सब कुछ प्रचार आइटम जो विज्ञान ने बनाया, उसका इस्तेमाल करके इस देश को धर्म का राष्ट्र बनाना चाहते हो। इस देश के लोग कम पढ़े लिखे हैं, बेकार हैं, बीमार हैं और बटे हुए हैं, लेकिन इतने मूर्ख नहीं हैं कि आपके इस खेल को न समझ पाए। मगर अफसोस कि वो समझने वाले थोड़े से हैं और जिनके हाथ में ताकत है, वो हर जगह जोर से शोर मचा करके आपकी आवाज को दबा देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, 25-50 साल बाद इसी इतिहास को पढ़कर आने वाली पीढ़ियां हंसेंगी कि जिस समय शिक्षा पर कलम यात्रा, शिक्षा यात्रा, कॉलेज विश्वविद्यालय यात्रा, किताब यात्रा निकालनी थी, रोजगार यात्रा निकालनी थी, और जिस समय इंसानियत की यात्रा निकालनी थी, उस समय तुम धर्म की यात्रा निकाल करके पूरे देश को उस तरह की नफरत की आग में झोंक रहे थे। मैं कम से कम ये कहूंगा कि मैं इस तरह की साजिश के खिलाफ खड़ा था। साथ ही साथ देखिए दूसरी तस्वीर। एक तरफ यह यात्रा है जिसके आगे पूरा प्रशासन बिछा हुआ है, हालांकि इनकी मांग कॉन्स्टिट्यूशन की मांग नहीं है। लेकिन वहीं देश की राजधानी दिल्ली में जब दिल्ली वासी, छात्र, बच्चे, महिलाएं
उतरती हैं और मांग करती हैं कि दिल्ली की जो हवा जहरीली है इस पर सरकार को कुछ करना चाहिए, तब पुलिस उन्हें भर भर कर बसों में ले जाती है, प्रोटेस्ट नहीं करने देती है। यहां बेबाक भाषा पे हम सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांग है, इस तरह से इजाजत दी जा सकती है, तब अपनी जिंदगी की रक्षा करने के लिए जो लोग उतरे हैं उनके साथ ऐसा सलूक क्यों किया जाता है। बागेश्वर धाम की इस यात्रा में कौन कौन शामिल है, इसमें 2-3 चेहरे जो सबसे पहले कूदे उनको देखना जरूरी है, लेकिन यह सब जनता को शायद पता है। चाहे क्रिकेटर शिखर धवन हो या फिर बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हो, इन्हें लेकर जिस तरह की खबरें हैं कि किस तरह से एक तरफ ईडी जाती है शिखर धवन के यहां और उसके बाद वह बाल मुंडवाकर पहुंच जाते हैं बागेश्वर धाम की शरण में, और शिल्पा शेट्टी, उनके पति, पोर्नोग्राफी, तमाम चीजें हमारे सामने हैं। लेकिन यहां सवाल सिर्फ 1-2 लोगों का नहीं है, सवाल उससे बड़ा है कि इस समय इस मांग को इस तरह से उठाने का काम मोदी जी के जो छोटे भाई हैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह उनके छोटे भाई हैं, इस समय क्यों उठा रहे हैं और इस समय क्यों हिंदू राष्ट्र के इर्द गिर्द इतना बड़ा जमावड़ा, इस तरह का शो किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है? और क्या यह महज इत्तेफाक है कि ठीक इसी समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत मुसलमानों को निशाने पर लेते हैं और साथ ही साथ हिंदू राष्ट्र का जो उनका इकलौता सपना अभी पूरा नहीं हुआ है इसे दोहराते हैं? यह सब उस समय हो रहा है जिस समय बिहार में आखिरी चरण का मतदान होना बाकी है, और ठीक इसी समय इस तरह के टेरर प्लॉट का भंडाफोड़ होना, खबरों पर खबरें आना और एक माहौल बनना मुसलमानों के खिलाफ, जिसे लीड करते हैं मोदी जी के कैबिनेट मिनिस्टर। गिरिराज सिंह अपने मुस्लिम विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वे इस आतंकी घटना पर यह कहते हैं कि हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है, और इस तरह से एक बड़ा मैसेज बिहार की धरती पे जाता है जहां 11 तारीख को होना है मतदान, और ये पूरा इलाका, खास तौर से जो सीमांचल का इलाका है, यह मुस्लिम बहुल इलाका है। यहां भाजपा नाको चने चबा रही है अपने आधार को जुटाने के लिए, और यह सारा का सारा मैसेज जिस तरह से जा रहा है बिहार की जनता के बीच ध्रुवीकरण करने की साजिश है, उसे नजरअंदाज करना बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। चुनाव जीतने के लिए बहुत कुछ इस देश में किया जा चुका है। हमने देखा है सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर पुलवामा तक और उसका लोकसभा चुनाव से कनेक्शन, लेकिन बिहार क्या इतना टफ स्टेट है कि इस तरह के कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की जा रही है? यह सवाल आपके लिए है। शुक्रिया।